बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। अच्छा बेटा, जो सेकंड सेशन में मैं आपको आज के वेलकम करता हूँ और जो लास्ट चीज़ें हम लोग पहले सेशन में कर रहे थे वहीं से इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कि भाई ये जो रिक्वायर्ड यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं और जो एनजीगेट पैकेजेस हैं, अब इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी कि हम जब कॉन्टेक्स्ट क्लास पे आए हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेटा ये डीबी कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा, ये एक वैलिड सी शार्प का जो है ना एक वर्ड है और यहाँ पर ये एरर दे रहा है। इसकी रीज़न, इसको हम कंट्रोल जो है वो डॉट प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं कि भाई ये आप कर लें। कि पहली वो कह रहे हैं जनरेट करवा लें, हमें जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, क्योंकि ऑलरेडी जनरेटेड है। ठीक है, न्यू टाइप हमें नहीं चाहिए, बल्कि ये जिसका ये इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क है और इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है। ये बेसिकली एन यू गेट पैकेजेस कह रहे हैं, ऑनलाइन आप जो है ना वो गेट कर लें ताकि ये सोल्यूशन आपका रिजॉल्व हो जाए। अब ये EF कोर के तमाम कंपोनेंट्स जो है ना बेटा बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इन्हें अवेलेबल जो है ना वो नहीं होते। ठीक है, अच्छा, ये हमें ऑनलाइन जो है ना बेटा वो अवेलेबल होते हैं और ऑनलाइन इनको माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो अवेलेबल जो है ना वो करवाया हुआ होता है। मैं अभी के इस सेशन में इन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एन यू गेट पैकेजेस बेसिकली क्या हैं। हमें एन यू गेट पैकेज चाहिए इससे रेलेवेंट। ठीक है, एन यू गेट पैकेज जो है ना बेटा ये ऑनलाइन रिपोजिटरी है मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये जितनी भी आपकी ऑन डिमांड आपकी क्लासेस या रिपोजिटरी या आपकी जो बेस क्लासेस जो होती हैं, ये इनको जो है ना आप ऑनलाइन जो है ना वो डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ पड़ी होती हैं? ये आप जो है विजुअल स्टूडियो से भी गेट कर सकते हैं और इसका जो सेकंड आपके पास अल्टरनेट है बेटा वो ये है कि आप जो है लेट से आते हैं और आप यहाँ पे कहते हैं जी एन यू गेट पैकेजेस, लेट से गूगल, मैं इसको गूगल करता हूँ। तो जब इसको आप गूगल करते हैं तो बेसिकली कहते हैं जी कि फ्री एंड ओपन सोर्स पैकेज मैनेजर है और डिज़ाइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। और ये 2010 से जो है ना बेटा ये हमारे पास जो है ना वो यूज़ है। इसके अलावा और भी आपके पास जो है ये NPM अवेलेबल है। ठीक है, ये एन यू गेट ये नोड पैकेज मैनेजर है आपके पास। और भी जो है पैकेज मैनेजर हैं। एन यू गेट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कि प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए पैकेज मैनेजर है। ये इसकी साइड है बेटा nuget.org। आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंट पैकेजेस जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसमें लेट्स से मैं कहता हूँ जी एंटिटी फ्रेमवर्क मैं लिखता हूँ और जब आप लिखते हैं तो बेसिकली ये बता देता है जी माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर चाहिए आपको, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर रिलेशनल चाहिए या एंटी फ्रेमवर्क चाहिए, ये MVC बेस्ड था, ये MVC कोर बेस्ड है। तो ये डिफरेंट वर्जन जो आपको दे देते हैं। अब ये मैं अभी फ़िलहाल क्रोम के थ्रू गया हूँ। ठीक है, अब आप इसको क्रोम पे क्लिक करें। जो आप क्लिक करेंगे तो ये आप सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंटी फ्रेमवर्क कोर ये बता रहा है जी 5.0 जो है ना इसका प्रीव्यू अवेलेबल है। और ये इसकी डिपेंडेंसीज की लिस्ट है, अगर आप देखना चाहें। ये इसकी जो है ना वर्जन हिस्ट्री हमारे पास है। ठीक है, कि 5.0 अभी लेटेस्ट है। इसके अलावा आपके पास ये प्रीवियस वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा बेटा, अजान हो रही है, अजान की ब्रेक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
जी बेटा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा जी। अच्छा बेटा, ये इसके ना प्रीवियस रिलीजेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि वर्जन हिस्ट्री में आपको ये सारी चीज़ें वो बता देगा आपको कि शुरू कहाँ से हुआ। यानी कि ये देखिएगा 1.0 ये कोई अराउंड 2016 में लॉन्च हुआ था EF कोर जो है, ठीक है। और जिसका जो स्टेबल रिलीज अभी जो हमारे पास है वो 3.15 है। जी जी सर एक चीज बतानी है सर, ये बताना सर कि स्टेबल और अनस्टेबल में सर क्या फर्क होता है सर? अच्छा बेटा, ये स्टेबल रिलीज है, अनस्टेबल रिलीज है सर अच्छा ये। स्टेबल रिलीज बेटा ये है कि 3.15 जो है ना इसकी स्टेबल रिलीज है, यानी कि लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है। 3.14 भी इसकी स्टेबल रिलीज है। इससे नीचे जितनी भी है ना सारी स्टेबल रिलीज है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू नजर आता है ना, प्रीव्यू, तो ये आपको प्रीव्यू देते हैं कि भाई ये हम रिलीज करने जा रहे हैं, ये अभी टेस्टिंग में है, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, आप इसको टेस्ट करें, कोई इश्यू आता है तो हमें बताएं ताकि हम इसको रेक्टिफाई करें। तो ये यानी कि ऑनलाइन वर्जनिंग आपको ना वो देते रहते हैं। और ये अब हुआ क्या है, 5.0 का प्रीव्यू यानी कि ये 0.8 जो इन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद ये 0.4 किया, 0.2 किया, 0.10 किया, यानी कि ये इसमें इन्होंने किया। और इसके साथ साथ जो है इसको चेंजेस जो आप रिपोर्ट करते रहे कि भाई ये एरर्स हैं, इसको ठीक कर लें, इसमें ये अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये डीबग कर लें। तो वो करते करते ना जब वो सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे ना, वो इसकी स्टेबल रिलीज जो है ना वो फिर लॉन्च करेंगे। जैसे कि 3.15 स्टेबल रिलीज हमारे पास है, ठीक है। अब ये 9 डेज अगो इन्होंने 5.0 का एक लेटेस्ट जो स्टेबल रिलीज डाउनलोड जो है लॉन्च किया। ये इतनी दफ़ा डाउनलोड हो चुका है और 9 डेज अगो है ये सारा 5.0 चल रहा है, ठीक है। अभी तो 3.15 बेटा आप यहाँ पे इसको क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो चूंकि मैं अभी आपको ये क्रोम से बता रहा हूँ, इसका मैं अल्टरनेट भी बताऊंगा अभी आपको। क्रोम से जब आप यहाँ पर आएंगे तो प्लीज़ यहाँ पर ये देखिएगा, ये जब इसकी डिपेंडेंसीज हैं कि इसको चलाने के लिए मज़ीद क्या क्या चाहिए, ये सारे आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके पैकेजेस, रेफरेंस और क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेंगी अगर आप इसको क्रोम से आते हैं। अच्छा, क्रोम से भी आना चाहिए आपको जो है ना, यानी कि इसमें ये भी आपको काम कर इसका वे जो है ना बेटा बेटा पता होना चाहिए। बट जो विजुअल स्टूडियो है अगेन हमारे पास जो है ना ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मदद को आता है। और ये यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो विजुअल स्टूडियो में अगर आप चले जाते हैं, विजुअल स्टूडियो में बेटा अगर आप चले जाते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज के अंदर फ्रेमवर्क्स और नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ये जो प्रोजेक्ट है डेमो ASP कोर क्रेड, राइट क्लिक करें इस पे और आप इस पे जाएं। आप कहेंगे जी ऐड, और यहाँ पर ऑप्शन आती है एक, सॉरी, जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नज़र आती है मैनेज NuGet पैकेजेस, ठीक है। आप यहीं से जो है ना वो NuGet पैकेजेस इसके जो है ना बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कि ये विजुअल स्टूडियो के अंदर बिल्ट इन इसका जो है ना वो टूल है कि जिसके अंदर आप इसको ब्राउज कर सकते हैं। अभी ये इंस्टॉल्ड में आपको कुछ नहीं दिखा रहा, नो पैकेजेस फाउंड है, ठीक है। अपडेट्स में भी कुछ नहीं बताएगा आपको क्योंकि आपने कोई इंस्टॉल ही नहीं किया जो उसकी अपडेट अवेलेबल हो। तो ब्राउज में आप यहाँ पे जब आएंगे तो अब ये देखिएगा लोडिंग कर रहे हैं। ये कंप्लीट उसका जो है ना एक क्लाइंट है जो कि आपकी उस साइट से यानी कि nuget.org से तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी एंटिटी फ्रेमवर्क मैं लिखता हूँ और उसके बाद बेटा मैं ये इसको सर्च करता हूँ। तो एंटिटी फ्रेमवर्क के जितने भी वर्जन्स जो अवेलेबल हैं उसके कितने डाउनलोड्स हैं ये सारे आपको दे देगा। लेट्स से मैं कहता हूँ जी EF कोर मुझे चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और मैं ये बाय माइक्रोसॉफ्ट बता भी रहा है इसकी ये कि जी वर्जन 5.00 प्रीव्यू अवेलेबल है, क्या मैं डाउनलोड करूँ? आप उसे कहते हैं यहाँ इसकी फर्दर डिटेल देख लेते हैं। हम कहते हैं जी ठीक है, आपने डाउनलोड करना है लेकिन आप इसका जो है ना वो लेटेस्ट रिलीज जो कि 5.0 प्रीव्यू है मुझे वो नहीं चाहिए, बट आई वांट कि मुझे 3.15 चाहिए जो कि इसकी जो है स्टेबल रिलीज है, ठीक है, लास्ट स्टेबल रिलीज है। इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके जो इस करंट प्रोजेक्ट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आई थिंक सो प्रोजेक्ट्स की एक्सटेंशन भी बाद में पूछेगा कि जी कौन से प्रोजेक्ट पे जो है ना वो इसको आपने करना है, ठीक है। इसकी एक और ऑप्शन है कि आप इसका पैकेज सोर्स क्या है nuget.org, इसका आप लोकल रिपोजिटरी भी सर बड़ा ये यहाँ हर से स्टेबल बना सकते हैं। सर हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग करना पड़ेगा जी इंस्टॉल? बेटा, ये आपको हर प्रोजेक्ट के लिए जो है हर करना पड़ेगा। माइट भी इसका कोई प्लगइन हो कि आप अपने कुछ इनिशियल ये जो विजुअल स्टूडियो के अंदर आप चेंज कर लें, मुझे उसका आइडिया नहीं है, माइट भी हो, ठीक है। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये आपको वंस यू आर
फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, तो आपको शुरू में एक दफ़ा ये करना होता है प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ में। तो आप जो है ना वो प्रोजेक्ट में जैसे स्टार्ट करते हैं तो शुरू में चीज़ें ऐड करवा लें, एक दफ़ा ऐड करवाएंगे फिर चलती हैं, ठीक है इसमें। और शायद कोई इसका प्लगइन हो कि जी आप ये परमानेंटली इसको ऐड करवा सकें वी स्टूडियो में, मुझे उसका आइडिया नहीं है बेटा। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको क्रोम से बता दिया, दूसरा आपको यहाँ से बता दिया, और तीसरा ये 2019 में जो कि नज़र आया है वो ये है बेटा, जो एरर आ रहा है ना जब आप इसमें कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं ना कि भाई मुझे इसका सोल्यूशन बताओ, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि सर ये जो ना ये आप EF फ्रेमवर्क डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल ये पैकेज इंस्टॉल कर लें, या इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इन दोनों में से कोई एक कर लें। अब यहाँ पे आपको आइकन भी नजर आ रहा है, ये NuGet का आइकन है बेटा, ठीक है, ये NuGet का आइकन है। हमें चूंकि EF कोर चाहिए, हम कहते हैं जी ओके फाइन, आप जो ना ये आप इंस्टॉल, जब ये क्लिक करेंगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा जो इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है सारा खुद ब खुद कर देगा। मैं आपके सामने ये वाला दूसरा वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, आप कहते हैं जी EF कोर चाहिए मुझे। जब आपको EF कोर चाहिए ना, तो आप यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा जी मैं ये चीज़ें आप लाइसेंस आप इसका ओके कर रहे हैं, मैं ये इसकी ये डिपेंडेंसीज और ये चीज़ें मैं इसकी इंस्टॉल जो है ना करूँगा, आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। एक ये मेथड है। वापस आते हैं इस पर, और यहाँ पर आकर इस पर करते हैं कंट्रोल डॉट और कहते हैं जी इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, सॉरी कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं, इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और लेटेस्ट। अब देखिएगा फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर, हम इसे कहते हैं जी फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन जो है ना जब इसे हम क्लिक करते हैं तो ये जाता है वहाँ पे, और ऑटोमेटिकली देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही उसने इंस्टॉल कर लिया, ये साथ ही उसने जो है इसका एरर भी रिमूव कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको बिल्ड कर लेता हूँ कि हमारे पास इसकी जो क्या सूरत हाल है, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इसने वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया है, वो भी देख लेते हैं। वापस आए जी NuGet पैकेज पे आए, और यहाँ पे आप इंस्टॉल में आके जब आप देखते हैं, इंस्टॉल पे आके देखते हैं तो इसने ये वाला वर्जन जो है ना बेटा 3.15 जो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज थी वो इसने इंस्टॉल कर दी है आपके पास, ठीक है। और आपको जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है वहाँ पर भी एक चेंज नज़र आएगी कि आपको डिपेंडेंसीज के अंदर ये पैकेजेस जो है ना नजर आने शुरू हो जाएंगे, पहले ये नहीं था, ठीक है। ये NuGet पैकेजेस का आइकन है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि जी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इसने इंस्टॉल कर दिया है 3.15, और इसको एक्सपेंड करेंगे ना बेटा तो ये सारी इसकी डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसी से मुराद ये कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर 3.15 के लिए ये और पैकेजेस भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनसे घबराना नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ें हमें ये भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बेटा ये बड़े काम आने वाली चीज़ें हैं। ये वो पैकेजेस हैं जो कि डिफरेंट डेवलपर्स ने ओपन सोर्स पे माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाए, और हमारे लिए EF कोर की जो वर्किंग है ना वो उन्होंने पैकेज करके ना हमें दे दी, हमें जस्ट इसको इंक्लूड करवानी है। जब आप ये इंक्लूड करवा लेते हैं तो आपके पास ये जो कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर DB कॉन्टेक्स्ट का इशू था ये रिजॉल्व हो चुका हुआ है। इसको हम यहाँ करते हैं सेव, और हम यहाँ करते हैं बिल्ड करते हैं, तो हमारे पास किसी भी किस्म का एरर हमारे पास नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारे पास रेडी है। अब कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर क्योंकि हमने कहा था कि जी ये हमारा गेटवे है सर, एक छोटा सा सर काम करना सर, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर अपना खोल के सर रखें सर, मैं साथ साथ इंप्लीमेंट करता हूँ तो वो भी सर देखना होता है। अच्छा बेटा जी, ये लीजिए। अच्छा बेटा, कंट्रोलर और मॉडल एक्सपेंड कर दें सर। कंट्रोलर्स डिफॉल्ट है बेटा, होम कंट्रोलर है, मॉडल्स के अंदर ये है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि ये जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है ना, कॉन्टेक्स्ट क्लास इसमें ये चूंकि हमारा गेटवे है, इस गेटवे पे जो अब ये गेटवे हमारी इस ये एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट हमारी बनी हुई है, इसको हमने DB कॉन्टेक्स्ट से हमने इसको इनहेरिट करवा दिया। DB कॉन्टेक्स्ट इसकी पेरेंट क्लास है, और यहाँ पर ना एम्प्लॉय ये जो हमारी एक एंटिटी थी इसको हमने लिंक करवाना है कि भाई ये लेके जाओ, और लेके जाकर ना आपने इसको डेटाबेस के अंदर जो है ना वो सेव करवा दो या बना दो। जब आप अब इस यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जो कि इस एम्प्लॉय के टेबल को या इस एम्प्लॉय की क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और यहाँ पर आप इसे कहेंगे कि भाई ये इंटीजर, स्ट्रिंग या डेट टाइम या फ्लोट नहीं है, बल्कि इसकी जो टाइप है ना बेटा वो DB सेट है, DB सेट, ठीक है, DB सेट। और आप इसे पिक करते हैं DB सेट, और इसके आप कहते हैं जी कौन सा DB सेट है, हम कहते हैं जी DB सेट एम्प्लॉय का है, यानी कि आपको ये ड्रॉप डाउन में नजर भी आ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय वाला है। आप इसे कहते हैं ये वाला चाहिए। और यहाँ पर एक और कन्वेंशन है कि जो आपने अपनी क्लास यूज की इसको आपने सिंगुलर में यूज करना है, बट
जब उसका नाम देंगे प्रॉपर्टी का वो आपने प्लूरल में देना है, ठीक है। ये भी एक कन्वेंशन है, आपको कोशिश करें कि इसको फॉलो करें। एम्प्लॉय जो आपने बनाई उसकी एक प्रॉपर्टी एम्प्लॉयज के नाम से जो है ना आपने बना दी है, ठीक हो गया। अगर आपके पास कोई और होती है लेट्स से वेंडर, तो फिर वेंडर्स के नाम से बनती, इवेंट इवेंट्स के नाम से बनती, सप्लायर सप्लायर्स के नाम से बनती, लीव लीव्स के नाम से बनती। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी बेटा इसके अंदर इंक्लूड करवा दी है कि हम भाई आप जब डीबी कॉन्टेक्स्ट जब आप डेटाबेस के साथ हैंडशेकिंग करोगे तो प्लीज हमारे भी यहाँ पे ये वाला टेबल क्रिएट कर देना। अब जो टेबल बनेगा ना उसका नाम एम्प्लॉय होगा बेटा, ठीक है। और एम्प्लॉयज जो है ना ये उस टेबल की बिहाफ पे वो वेरिएबल है कि जिसकी बेस पे हम उस टेबल को एक्सेस करेंगे, ठीक है, अपने कोड के अंदर। अच्छा, इसमें डीबी कॉन्टेक्स्ट में हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर की बेटा जरूरत है। सीट और लिख के मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर का स्केलेटन जो है ना वो मेरे पास आ जाता है। अब इसमें कुछ चीजें आपने जो है ना वो जो कंस्ट्रक्टर है यानी कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास आया है इसमें जो है ना आपने बेटा मेंशन करनी है। पहली चीज ये जी आप कहते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट, और डीबी कॉन्टेक्स्ट का आप ऑप्शंस यूज करते हैं, और सॉरी डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन यूज करते हैं और आप कहते हैं जी अब सर प्लीज मेरे साथ चलिएगा। हमने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है ना, इसका नाम एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट है। हम कहते हैं जी डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहाँ पर हम कहते हैं जी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, और इसकी ऑप्शंस हम जो है ना वो यूज कर लेते हैं। और हम इसको बेटा बेस का जो हमारा इसका है उसको हम ऑप्शंस पास कर देते हैं। फाइन। अच्छा जी, देयर इज सम इशू, और एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट जस्ट मिनट में इसको कट कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, इसको बिल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ जी, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट पब्लिक, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और सॉरी जी ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस है, ये मैं थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस ये था, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जी। बेटा इसमें मैं जो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मैंने इसमें पैरामीटर पास किए हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का, ठीक है। और उसमें मैंने पास किया है ये जो कंस्ट्रक्टर जो कॉन्टेक्स्ट क्लास मैंने इंक्लूड की उसका नाम, ठीक है। और यही इसको मैंने यानी कि इस टाइप का मैंने बनाया, उसका नाम ऑप्शंस था, और यही ऑप्शंस मैंने बेस क्लास को भी पास कर दिए, ठीक है। हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास जो है ना बेटा रेडी होगी। ये आपकी जितनी भी कॉन्टेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर ये चीज़ आपने मस्ट बनानी है बेटे, ठीक है। ये चीज़ मस्ट बनानी है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा यस जी, सर, आ रही है सर। अच्छा ये क्लास आपने कंस्ट्रक्टर लिख लिया अपनी जो है जो कॉन्टेक्स्ट क्लास का, और ये आपने अपनी जितने भी टेबल्स की जो क्लासेस बनाएंगे हम वो यहाँ पर 1 बाय 1 इस तरह से ऐड करवाते रहेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप फर्दर भी ऐड करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब गेटवे का ये जो हमने गेटवे बनाया है अपने कोड का और अपने एसक्यूएल सर्वर का, ये हमने क्रिएट कर लिया। इस गेटवे की जो बेटा चाबी है ना वो बेसिकली हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है? तो कनेक्शन स्ट्रिंग से मुराद हमारे कोड के अंदर हमारे एसक्यूएल सर्वर की चाबी होता है कि कोड के अंदर हम बताते हैं कि भाई सर्वर कौन सा है, किस आईपी पर है, किस मशीन पे है, किस डेटाबेस को अपने ओपन करना है, किस यूजर के तहत और किस पासवर्ड के तहत आपने जो है ना ये गेटवे ओपन करना है, ठीक है। जो इसकी गेटवे की चाबी है ना वो कनेक्शन स्ट्रिंग होगा। और जो हम ये बेटा जो बनाते हैं ना ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं ये आपकी एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस करने के लिए, एसक्यूएल सर्वर के क्रेडेंशियल्स को पास ऑन करने के लिए, ठीक है। आपने एसक्यूएल सर्वर लेट से अगर आप जब आप ओपन करते हैं कोड ये डायरेक्टली तो आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं ना यहाँ पर आने के लिए, तो ये यूजर नेम पासवर्ड आपको कोड के अंदर भी बताने होंगे। ये हम कहाँ बताते हैं बेटा? ये गेटवे की चाबी हम कहाँ देते हैं? ये हम चाबी बेटा हम लोग यूज करते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है और इसके अंदर आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग जो ना बेटा बिल्ड करते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग्स बिल्ड करने के लिए आपने यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी जो ना बनानी है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स,
लेट्स से जी मैं इसको जो है ना वो बिल्ड करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे ये कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करनी है। यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग अपने जो है ना वो बना सकता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मेरे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसका नाम लेट्स से मैं कहता हूँ जी इसको मैं रख लेता हूँ डेफ कनेक्शन और इसकी मैं यहाँ पर ना बेटा ये सेटिंग्स ना यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना देता हूँ और कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर अब देखिएगा ये आपने एज इट इज़ लिखना है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं आप कहते हैं जी सर्वर इज इक्वल टू जो भी आपके सर्वर का नाम है, मेरे सर्वर का नाम लेट्स से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम ina/HRM है, ये सर्वर नेम है, ठीक है, जो टॉप पर आ रहा होता है। आप यहाँ पर कहेंगे जी सर्वर नेम इज इक्वल टू ina/HRM। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए बैकस्लैश लिखने के लिए ये स्कीप एज अ स्केप सीक्वेंस यूज हो जाएगा, तो आपको डबल बैकस्लैश लिखनी पड़ेगी ताकि ये सिंगल बैकस्लैश में कन्वर्ट हो। आप कहते हैं जी सर्वर इज इक्वल टू ina/HRM और यहीं पे बेटा फिर आप सेमी कॉलन के बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी सेट करेंगे कि भाई डेटाबेस कौन सी है। डेटाबेस से मुराद कि कौन सी डेटाबेस होगी जो कि आप एसक्यूएल सर्वर के ऊपर बनाएंगे। अभी फिलहाल कोई भी डेटाबेस नहीं है, मैं यहाँ पर कहता हूँ जी एम्प्लॉय नाम की डेटाबेस आपने बनानी है, जबकि ये अभी बनी हुई नहीं है, लेकिन अब ये हम जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बन जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉय नाम की डेटाबेस होगी, इसको सेव करता हूँ और साथ साथ मैं कहता हूँ जी ठीक है फाइन। यूज़र कौन सा लेना है आपने, यूज़र आईडी आप क्या लेंगे, हम कहते हैं यूज़र आईडी हमारे पास सा है और इसके अलावा बेटा ये पूछ रहा है जी ठीक है अगर यूज़र आईडी आपके पास सा है तो फिर पासवर्ड क्या होगा। जी बेटे। सर आपने एस्पर टेक्नोलॉजीज के नाम से डेटाबेस बनवाई हुई थी सर। जी बेटे। सर उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ये नहीं बनाएंगे सर? उसको भी यूज़ कर सकते हैं और नई बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी कोई डेटाबेस पड़ी हुई नहीं है ना, तो मैं नई डेटाबेस यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। मैं अगर आप कहते हैं उसका नाम मैं एस्पर रख देता हूँ, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कोई इशू नहीं, जो भी ना आपका नाम कहेंगे हम वो रख लेंगे। नहीं सर आप वो लिखवाएं, मैं जनरली पूछ रहा था सर। कोई भी रख सकते जी बेटा, कोई भी नाम इसके अंदर जो है ना वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉय डीबी ओके कह देते हैं इसको हम, अब यानी आसानी के लिए कि भी एम्प्लॉय डेटाबेस है, एज पर टेक्नोलॉजीज कर देते हैं, एज पर टू एज पर एज यू लाइक बेटा। और इसका जो पासवर्ड है ना बेटा, जो पासवर्ड हम इसका जो फिलहाल लेट्स से डिफॉल्ट ये यूज़ कर रहे हैं, हमने पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। जी बेटे। सर ये सर्वर के आगे सर आपने ina/HRM लिखा है सर, ये इसका फर्क पड़ता है कि कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें सर? आई थिंक सो नहीं पड़ेगा। ये स्मॉल में आप लिखिए, केस इंसेंसिटिव है यहाँ पे और मेरा ख्याल है नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लिख लें, आप देख लें, मेरे यहाँ पे नहीं पड़ेगा बेटा, नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, नहीं पड़ेगा वहाँ पे कैपिटल में इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। अच्छा पासवर्ड बेटा मैंने मेंशन कर दिया, यूज़र नेम मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक आध और ऑप्शन है बेटा, मैं ये थोड़ी देर के लिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी आपने इसमें मेंशन किया, इसके बाद बेटा इसमें एक ऑप्शन आती है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट, RESU रिजल्ट और सेट्स, आई थिंक सो इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इज इक्वल टू इसको आप ट्रू कर दें, स्मॉल में कर दें। अच्छा मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट्स का क्या करता है कि जी आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रिजल्ट इससे गेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कनेक्शंस इसमें आप जो है ना वो चल सकते हैं आपके। अच्छा ये बेटा हमारा कनेक्शन बन गया। इसका हमने अब देखिएगा इस कनेक्शन का नाम हमने दिया डेव कनेक्शन, इसका नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन ये कनेक्शन का नाम फिलहाल आपने जहन में रखना है। फिर आपने कहा जी इस सर्वर के ऊपर जाओ, ये डेटाबेस ओपन करो, ये यूज़र आईडी होगी, ठीक है, ये पासवर्ड होगा और मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स जो ना बेटा आपने इसके अंदर ट्रू करने हैं, ठीक है, हो गया जी। इसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ये एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि इसका प्रोवाइडर नेम क्या है, ये कौन सा प्रोवाइडर नेम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइडर नेम क्या है। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं बेटा कि सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये मैं यानी कि SQL सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे Oracle मेंशन करेंगे तो इसका आप गूगल कर सकते हैं कि जी Oracle का यहाँ पे क्या मेंशन करना है, ठीक है। अगर ये ना भी लिखें तो उसके अलावा भी चल जाना चाहिए, इसको हम ट्राई कर लेंगे, इसको हम हटा के भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ तक आई होप मेरे साथ है कि मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बना दिया है। मैंने कॉन्टेक्स्ट क्लास के आपसे जिक्र किया था, कॉन्टेक्स्ट क्लास आपके पास गेटवे है और उस गेटवे के लिए जो चाबी है ना वो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है कि कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन से सर्वर पे किस यूज़र नेम और किस आईडी के तहत जाएगा और अपनी वर्किंग जो है ना वो परफॉर्म करेगा। यहाँ तक मेरे साथ है बेटे? यस सर। अच्छा बेटा अनफॉर्चुनेटली मेरी जो बैटरी है ना बिल्कुल ड्रेन हो चुकी हुई है लैपटॉप की,
और टाइम हमारे पास अभी है, मुझे अगर इसको मैंने यहाँ पे पॉज ना किया तो इसकी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करूँगा क्योंकि हमारे घर भी लाइट कोई पिछले 1 घंटे से नहीं है। ठीक है, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था लाइट चली गई थी, तो जैसे ही जो है ये आती है, लाइट आती है, तो फिर मैं नेक्स्ट जो है ना आपको इंशाल्लाह पिंग कर दूंगा और फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।